सब जो खेल है वो सारा संकल्प शक्ति का है कि मैं कैसे विचार ले सकता हूँ। सबको पता है टाइप्स ऑफ थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इम्पोर्टेंट थॉट्स। तो ये सारे थॉट्स हैं, है ना। परंतु यही मेहनत है, यही प्रैक्टिस है, यही योग है कि हम कितना दूसरे संकल्पों को छोड़कर यहाँ फोकस कर सकें। कौन से संकल्प? जो मैं चाहता हूँ, जो बाबा हमारे को श्रीमत दे रहा है उसके मुताबिक। वेस्ट थॉट्स ना आए। वेस्ट थॉट्स क्या होते हैं? कोई इधर से आ गया, थोड़ा सा आया, फिर दूसरा इधर से आ गया, फिर इधर से आ गया, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं। भटकता है, भटकना है उसमें, टिकाव नहीं है। तो हमने यही प्रैक्टिस करनी है कि मेरा टिकाव हो जाए। जैसे बाबा डायरेक्ट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मैं उसमें टिक सकूं। उसके लिए सारी मर्यादाएं हैं, है ना। बाबा ने बताया है कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं ताकि हमारा मन जो है भटके ना। मन बुद्धि, मन अकेला तो भटकता ही नहीं, बुद्धि भी साथ है ना। तो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, जितना पवित्रता धारण करेंगे, जितना इस कंपनी में रहेंगे जो बाबा ने हमारे को दी है, ये संगत, तो जितना हम उसमें रहेंगे उतना हमारा मन जो है, विचार हैं, वो शुद्ध होते जाएंगे और हमारा मन जो पॉजिटिव थॉट्स में वो आ जाएगा। और यही सक्सेस है, संकल्प शक्ति ही। कि मेरे मन में हर वक्त, जब मैं कोई ख्याल ही नहीं होता मेरे को, तो मेरा मन कहाँ रहता है? एक तो है मैं विचार ले रहा हूँ, एक मैं, मेरे को पता ही नहीं विचार आ रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड पर मैं विचार को ही लेता हूँ, बैक ऑफ माइंड कुछ और चलता है, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बनाने का यही तरीका है, संकल्प शक्ति को पहचानना और इसको स्ट्रॉन्ग करना। और हर चीज़ प्रैक्टिस से ही है। हर हर कोई जब भी होश में आता है तो पुराने संस्कारों के हिसाब से उसके संकल्प होते हैं। परंतु हमारे को फ्रीडम है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। यही ड्रामा है ना। ड्रामा तो चल रहा है, पहले हमारे जो पिछले संस्कार हैं वो तो आएंगे ही, वो तो सार्थक चुकतू होना ही है। परंतु अब हम कितने स्ट्रांग होते हैं। पास्ट इज डेड, वो ड्रामा हो गया। पास्ट को बिंदी, बीती को बिंदी लगा दो। फ्रॉम दिस मोमेंट मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं, तो मैं तो उस बाप की संतान हूँ जो सर्वशक्तिवान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संकल्प है कि जैसा मेरा बाप है वैसा मैं हूँ। मैं कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ? तुझे बाबा तुझे बताता है, परंतु उस पर कितना हम विश्वास करते हैं, कितना उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो तो हमारे पर ही है ना। कोई कहेंगे मेरी कंडीशन ही ऐसी है, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, परंतु बाबा कहता है सर्कमस्टांसेस, चैलेंजेस डिपेंड करते हैं आपकी मनोस्थिति पर, आपकी स्मृति पर।
मैं आपको स्मृति जो आपकी एक्चुअल है वो दे रहा हूँ, उसमें आ जाओ, विश्वास कर लो, पक्का कर लो, पिछला जो है भूल जाओ। मैं पिछले को क्यों याद करूं? मैंने ये किया था, मुझे ये रिज़ल्ट आया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, ये कंडीशन ये ऐसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ। बाबा कहता है जो क्वेश्चन मार्क है उसको तो बिंदी लगा दो। ऐसे क्यों लग जाती है, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब किया, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनमें मन लग जाता, फिर उधर ही चला जाता बस। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो तो हो गया। वो करने से हम अपना फ्यूचर और ख़राब कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें ये चांस दिया है कि पहला जो हो गया वो बिंदी निकालो, वो आपके हाथ में नहीं है। पुराने मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं निकलने वाला। अब जो हमारे पास है, टाइम है, उसको, टाइम इज़ मनी। टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो कीमती खजाना है वो टाइम है। जो टाइम एक बार निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आना। एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है। परंतु देखो कैसे हम सारा दिन वेस्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ है। अपने आप को ही भूल जाते हैं, विचारों को भूल जाते हैं। कोई कहाँ बैठे, कोई खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, कोई इधर ध्यान जा रहा है, कुछ देख रहे हैं, है ना। ये सारी सेंसेस उधर ही लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं कर्मयोगी बन जाओ, क्योंकि हमारा जो एम है, एम ऑब्जेक्ट है कर्मातीत अवस्था। तो पहले कर्म योगी बनना है कि पल पल, हर हर पल हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करते हैं? विचार देते। कोई इनको विचार आते हैं, वो भी कर्म है। सोचना, बोलना, देखना, सुनना, फील करना, ये सारे कर्म ही तो हैं। तो हम इसको भी बोलते हैं होश में रहना, जो बेहोशी में रहते हैं। ज़्यादा हम बेहोशी में रहते हैं। तो अब होश में आना है, ठीक है ना। जितना होश में आएंगे उतना ही हमारी जो टाइम है और संकल्प है उसको हम सही तरीके से यूज़ करके अपने खजाने भरपूर कर सकते हैं। और ये सबसे कीमती खजाना है, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। श्वास भी वही समय है ना। कहते श्वास फिक्स है, तो समय और संकल्पों का खजाना। तो इसका कितना हम फ़ायदा उठाते हैं, वही हमारी प्रोग्रेस की नींव है, वही रिजल्ट आने वाला है। हर वक्त हम, इसीलिए हम इस संगत में आते हैं, इस संगठन में आते हैं, क्योंकि जहाँ वाइब्रेशंस, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके संकल्प जो हैं बहुत पावरफुल हैं। तो जितने ज़्यादा पावरफुल वाले बैठे होंगे उतनी ही वहाँ एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारे को ये फोकस होने में हेल्प करेगी। इसीलिए हम ऐसे पवित्र स्थानों पर जाते हैं कि वहाँ वाइब्रेशन अच्छी होती हैं और हमारा मन जो है, जो व्यर्थ है उससे हटकर समर्थी में लग जाता है, समर्थ बन जाते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं, एकाग्र हो जाता है मन चित्त। तो इसको बहुत याद रखना है, इस तरफ ध्यान देना है। जितनी हमारी स्थिति स्ट्रांग होती जाएगी, वो कैसे होनी है, स्थिति डिपेंड्स अपॉन स्मृति। स्मृति मीन्स मेरे मन में क्या चल, क्या याद आ रहा है, क्या संकल्प आ रहे हैं। स्मृति वही है ना, याद।
जो इस वक्त मेरे मन में आ रहा है वो मेरी स्मृति है, उस पर स्थिति डिपेंड करती है, उस पर ही दृष्टि है, मेरी वाइब्रेशंस आंखों के थ्रू जा रही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आ भी रही हैं जा भी रही हैं। जो मैं देखता हूँ वो वाइब्रेशन, जैसा देखूंगा वैसे वाइब्रेशन आएंगे। जो मैं बोलता हूँ वो भी जो सुनता हूँ वो भी, सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या कुछ खबरें ही सुनते रहते हैं हम, जिसका मतलब ही कोई नहीं। वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, उसने रिज़ाइन कर दिया, उसने ये कर दिया। कितनी झूठी, देखो लोग इतने मतलब है ना उलझे हुए हैं कि झूठियाँ खबरें सब कर करके उधर खींच लेते हैं बस। कितना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो वही दिमाग में जाता है। फिर वो बार बार सोचेंगे उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, मोदी ने रिज़ाइन कर दिया कि नहीं कर दिया अभी। अब मोदी के रिज़ाइन का न्यूज़ आ गया। नहीं सुना है किसी ने? मोदी का रिज़ाइन और अमर शाह का रिज़ाइन। पता है किसी को या नहीं? सुनी है खबर? खबर सुनी किसी ने? नहीं सुनी। मैडम ने मुझे सुना दी। व्यर्थ, व्यर्थ पे हाँ। जाने दो। व्यर्थ न्यूज थी। बिहार थी ना। मतलब ऐसी ऐसी खबरें आती है ना, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। तो फिर हम उनको सच मान लेते हैं, बाद में पता नहीं ये झूठ है। मोस्ट ऑफ द खबरें झूठी होती हैं। नहीं, इतना उसको सेंसेशनल बना देते हैं कि बदो बदी बंदा खींचा, अच्छा ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया है ना। कहाँ मोदी, कहाँ रिजाइन का, कहाँ मुर्मू ने ये बोल दिया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, है ना। वो हड़ आ गया, वो बार बार वही पुरानी वो दिखाते रहते हैं। नहीं, कब की वो होती है तो उनका तो, उन्होंने तो अपना टीवी चलाना है, जब ये वीडियो चलाना है। तो इसलिए कितनी डिस्ट्रैक्शन है। तो बेलबेट जी भी कहते थे कि न्यूज़ मत सुनो, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो सबको पता चल जाएगा, हम बता देंगे। नहीं, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। तो संकल्प शक्ति को पहचानो और अपने हर वक्त, I don't have an answer for that. बोले, मैं फ़ोन रखा होता है और सीढ़ी आ जाती, कहते बताओ मैं क्या करूँ। वो मेरी आवाज़ पकड़ लेती है। ये देखो कितनी डिस्ट्रैक्शन है। मैंने तो उसको बोला भी नहीं कुछ, वो समझ लेती मेरे को कुछ शायद ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं। तो कितना है, फ़ोन भी एक बहुत बड़ी जो है, ये भी संकल्प शक्ति को आपके वो उधर खींचती है। कोई फ़ोन तो नहीं आ गया, मेरे को ये बड़ा है, कोई फ़ोन आवे ना, मैं कहता कोई मिस ना हो किसी का ना। फिर नहीं तो होता है बाद में कर लेंगे, मेरा होता है नहीं, अगले आया है चलो उसने बात करनी है, मैं रखता हूँ। वैसे ये भी गलत है ना। तो इसलिए जितना हम इन चीज़ों से परे होंगे, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तो होती नहीं है, बाद में भी हो सकता है। तो मेरे को फिर भी होता है चलो किसी ने किया है तो उसका डिसअपॉइंटमेंट हो, खुश हो, ठीक है जवाब दे दिया, है ना। तो इसलिए तो है, तो ये भी कुछ कुछ व्यर्थ है इसमें। तो ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर हमने बहुत ध्यान देना है। तो हम यही जहाँ पर आकर कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें, जिससे हमारा जो व्यर्थ है कम होता जाए, और जो पॉजिटिव जो श्रीमत है उसमें हम लगे रहें और अपनी तरक्की कर पाएँ। कि जो हमारे अंदर चलता रहेगा वो ही हम बन जाएंगे। बन रहे हैं अभी तक, जो कुछ भी रिजल्ट है वो भी उसकी वजह से ही है, आगे भी आने वाला उसी वजह से है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट खजाने हैं, और इन खजानों को हमने भरपूर करना है, आगे बढ़ाना है। तो आज कौन हमें श्रेष्ठ संकल्पों में लेकर जाएगा, जो बाबा कहते हैं? हमें भाग्यश्री जी आप लेकर जाएंगे? करेंगे? तो आज हमारे को जो संकल्प है वो देकर जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा दो। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। पापा तो कहते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प करना है, हमें इकोनॉमी करना है। वही मैं इकोनॉमी का बोलता हूँ, मतलब है कि वही मैं बोलता हूँ ना, देश तो प्रैक्टिकल करके बता दो हमारे को। आप लीडर बन जाओ, लीडर बन के हमारे को फॉलो कराओ, हम आपके पीछे पीछे हैं।
आप आगे आगे चलो, हम आपके साथ साथ चलेंगे। हाँ जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हम भाई जी स्वदर्शन चक्र घुमाना है। जो करना है करो, बस बताने की जरूरत नहीं, हम तो आपके साथ हैं। ठीक है। मैंने तो भाई जी कभी कराया नहीं है, मगर अभी ट्राई करती हूँ। ये भी आपका संकल्प है ना। हाँ जी भाई जी। ठीक है। आप तो बहुत पूर्वज आत्मा है, आपने तो बहुत बार कराया है। आप भूल क्यों गए हैं? मैंने कराया नहीं। ठीक है भाई जी। हम सब आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे उन पापा की याद में। मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। अ, जो भी मैं थॉट प्रोसेस करते हम जो भी थॉट प्रोसेस करते हैं, वो आत्मा ही सोचती है, आत्मा ही महसूस करती है, आत्मा ही फीलिंग में आती है। मैं शरीर नहीं हूँ, इसका हमें भान होना नहीं चाहिए। यानी मैं आत्मा ही कर्म करती हूँ, ये हमें ध्यान होना चाहिए हर वक्त। मन मैं जो भी संकल्प करती हूँ उससे बहुत सारी वाइब्रेशंस एनर्जी प्रकृति में जाती है, वायुमंडल में जाता है। यानी हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है वो बहुत 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 शक्तिशाली होता है। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ। और ये संकल्प करते हुए मैं बाबा की याद में बैठी हूँ। खुद को हमें महसूस करना है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, भृकुटी के बीच में मैं विराजमान करती हूँ। और हमारे हर एक संकल्प बाबा तक पहुँचते हैं। मैं बहुत बहुत पवित्र आत्मा हूँ। जब हम खुद को आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं तो हम बाबा की वाइब्रेशंस फील कर पाते हैं, बाबा को हमारे पास महसूस कर पाते हैं। तो हम परमधाम चलेंगे। खुद को बहुत ही पावरफुल आत्मा समझते हुए कि मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे हम खुद को आत्मिक स्वरूप में टिकाते हुए हम परमधाम चलते हैं। बहुत बहुत दूर से बाबा हमें हर रोज मिलने आते हैं। और बाबा यानी एक बहुत तेजोमय चमकता हुआ सितारा। हमें ना बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। तो मैंने ना बाबा के साथ ना एक माँ का संबंध जोड़ा है। तो अभी हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हुए परमधाम चलते हैं। बाबा एक चमकता हुआ सितारा हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही बाबा हमें देखते हैं आत्मिक स्वरूप में, तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा हमें कहते हैं आओ बच्चे। हम बाबा को कहते हैं बाबा ओम शांति। बाबा बहुत प्यारी मुस्कान से हमें कहते हैं मीठे बच्चे, सिकीलते बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। बाबा हमें बहुत प्यारी दृष्टि से हमें दृष्टि देते हैं और हम बाबा को निहारते ही जाते हैं। बाबा कहते हैं कि 7 गुण धारण कर रहे हो? तो हम कहते हैं हाँ जी बाबा हम धारण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पवित्र बन रहे हो? तो हम कहते हैं बाबा हाँ जी पवित्र बन रहे हैं। तो बाबा को कहते हैं बाबा हमें 7 गुणों की शक्तियां दीजिए, बाबा हमें पवित्रता की बहुत सारी शक्तियां दीजिए। तो बाबा तो कहते हैं सब शक्तियां तो आप ही के हैं। बाबा कंटिन्यूस हमें शक्तियां देते जा रहे हैं। हम वो फील कर पाते हैं बाबा की कंटिन्यूस वाइब्रेशंस, 7 गुणों की वाइब्रेशंस, 8 शक्तियों की वाइब्रेशंस। हम आत्मा बिंदु पे कंटिन्यूस वाइब्रेशंस आ रही है और हम आत्मा 7 गुणों से संपूर्ण
शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। यानी आत्मा में जो भी मैल है या जो भी मोह, देहभान, जो भी है विकार है, वो विकार पूरे बाबा से मिलते ही पूरे वो विकार भस्म हो जाते हैं। हमें वो फील करना है कि बाबा हमें कंटिन्यूस वो वाइब्रेशंस दे रहे हैं और 7 गुणों से हमें संपूर्ण कर रहे हैं। और मैं आत्मा का जो स्वरूप है, शक्तिशाली और चमकता हुआ एकदम ब्राइटनेस, वो आत्मा की जो ब्राइटनेस है वो बहुत बढ़ती जा रही है। मैं बहुत चमकता हुआ दिन ब दिन बन रही हूँ। बाबा मुझे इतना शक्तिशाली बना रहा है। मेरे अंदर के सब विकार खत्म होते जा रहे हैं, मेरे संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं। आत्मा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है। मैं अंदर से बहुत मधुर होते जा रही हूँ। मुझे सबके बारे में बहुत शुभकामना, शुभ भावना ही सोचना है। बाबा हमारा हर एक संकल्प हर वक्त चेक करते हैं। बाबा हमें क्रॉस चेक भी करते हैं। बाबा हमसे हर वक्त हमें इशारा देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें कि बच्चे आप ऐसे कर रहे हो, बच्चे आप श्रीमत पे चल रहे हो। तो हम कहते हैं हाँ जी बाबा, हम श्रीमत पे चल रहे हैं। जब हम परम धाम जाते हैं तो बाबा से दिल खोल के जितनी बातें करनी है, हम पूरी बातें हम बाबा से कह सकते हैं। बाबा से बहुत सारी शक्तियां हमें ले रहे हैं। बाबा हमें बहुत सारी शक्तियां दे रहे हैं। हमें बाबा से संबंध जोड़ना है। जब हम परम धाम जाते हैं तो बाबा से कोई एक संबंध जोड़ना है, जो वो संबंध अटूट बना रहे। वो बाबा की ममता हम वो फील कर पाए, बाबा की वो टचिंग हम हर वक्त फील कर पाए। बाबा हमारा बेस्ट फ्रेंड है। बाबा हमारी माँ है, माँ की तरह वो हमें बहुत प्यार करती है। बस बाबा की गोद में जाके सो जाए। बाबा बस हमें बहुत माया से, प्यार से हर वक्त हमें हमारी साथ रहते हैं। बाबा बस यही चाहते हैं हमारे पूरे विकार खत्म हो जाए, हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा हमें 21 जन्म का वर्षा देने के लिए आए हैं, इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। हर वक्त हमें बाबा का शुक्रिया करना है। बाबा ने हमारे लाइफ में इतने चेंजेस लाए हैं, इसलिए बाबा का बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा जब हमारी अचीवमेंट्स देखते हैं तो बाबा कितने खुश होते हैं। बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। बाबा का दिल तक नशील बच्चा बना है। बाबा हमें कंटिन्यूस बहुत सारे प्यारे प्यारे वाइब्रेशंस दे रहे हैं। बाबा का राजा बच्चा हमें बनना है। जैसे बाबा हर वक्त खुश रहते हैं, बस हमें भी वैसे ही हर वक्त बहुत खुश रहना है। बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं ना, शेर का बच्चा शेर होता है, वैसे ही हमें बाबा का बच्चा बन के बताना है। जैसे ही बाबा की बहुत सारे वाइब्रेशंस हमने ले ली है, हम बाबा को हम गुड बाय कहते हैं और हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में देखिए अपने आप को। हमें राजा रानियों के साथ रहने मिला है। हम बहुत श्रेष्ठ राजा है। जो राजा सबका भला करता है, जो राजा सबका बहुत कल्याणकारी श्रेष्ठ संकल्प में टिका हुआ है, वही राजा कहता है। जो स्वर्ग पे राज्य करता है उसी को राजा का पद मिलता है। स्वर्ग में बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत फ्रेश जूस है। स्वर्ग में खाना बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। बहुत सारा वाटरफॉल है, बहुत सारी फ्रेश एयर है, कुछ भी पोल्यूटेड नहीं है उधर। सबका संकल्प बहुत श्रेष्ठ है।
हमें दादियों के साथ रहने का मौका मिलता है। हमने बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम पहनी है, बहुत सारे ज्वेलरीज पहने हैं, डायमंड का बहुत सारे ज्वेलरीज, चेहरे पे बहुत दिव्यता का आकर्षक चेहरा होता है ना, दिव्यता का, वो हम महसूस कर पाते हैं। चेहरे पे बहुत मासूम मुस्कान, बहुत बड़ा ताज हमने पहना है, और स्वर्ग में सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से, बहुत आत्मिक दृष्टि से रहते हैं। हमें वो फील करना है, हम वो एंजॉय कर पा रहे हैं, हमें वो फील कर पा रहे हैं। स्वर्ग के में सबके वाइब्रेशंस बहुत प्योर वाइब्रेशंस होते हैं। हम जो भी संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है। जब हम स्वर्ग से त्रेता युग तक आते हैं, तब तक थोड़ी कलाएं कम होते जाती है। जब द्वापर युग में आते हैं तो हम पूज्य बन जाते हैं, यानी हम हमारी ही मूर्तियों की पूजा करते हैं। देखिए अपने आप को कि हमारी एक छोटी सी मूर्ति बनी है और बहुत सारे हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी आरतियां कर रहे हैं। हम इतने श्रेष्ठ थे, हम इतने पवित्र थे कि हमारी एक दृष्टि के लिए लोग हमें निहारने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। हम बहुत बहुत पवित्र आत्मा थे। लोग हमारा अभिषेक करते थे, हमारी आरतियां करते थे। हमें महसूस करना है कि हमारी मूर्तियां बनी थी, हम वही श्रेष्ठ आत्मा है, हम वही पूज्य आत्मा है। हमें सबके बारे में बहुत सारे शुभकामना, शुभ भावना का पूरा भंडार है। हमें पूरे वायुमंडल को पूरा पवित्र बनाना ही है। हमें कोई वेस्ट थॉट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो बहुत बहुत पूज्य थे। बाबा ने हमें इतनी सारी शक्तियां दी है, हम वो शक्तियों से बहुत बहुत भरपूर है। देखिए अपने आप को, हमारी पूजा हो रही है, हम सबको बहुत वाइब्रेशंस दे रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। अब हम भी पूज्य से ब्राह्मण बने हैं। अब जब हम ब्राह्मण बने हैं संगम युग पे, तो बाबा ने हमारे पे एक जिम्मेदारी का ताज दिया है। बाबा कहते हैं कि सबको पता चले कि मैं आया हूँ, आपको बस सबको ज्ञान देना है, सबको सात सात गुणों का, आठ शक्तियों का नॉलेज देना है, सबको बताना है कि मेरा बाबा आया हुआ है हमें पवित्र बनाने के लिए। महसूस कीजिए कि हम ब्राह्मण बने हैं और हम जिम्मेवारी का हमने ताज पहना हुआ है। जब हम सबको साकाश देते हैं तो हम भी सब बाबा की बहुत सारी दुआएं प्राप्त करते हैं। हमारा वो दुआओं का खाता इतना भर जाता है, पूरा हमारे पास भंडार हो जाता है दुआओं का। हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हम पूज्य ब्राह्मण हैं, हम बहुत पवित्र ब्राह्मण हैं, वो हमें महसूस करना है। हमारी दृष्टि बहुत बहुत पवित्र है, हमारे बोल बहुत बहुत मधुर है। हम हाथों से जो भी कर्म करते हैं उससे बहुत सारे वाइब्रेशंस निकलते हैं। फील कीजिए कि हमारे फिंगर से, हमारे हाथों से, हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उससे बहुत श्रेष्ठ वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। वो वाइब्रेशंस खाने में जाते हैं, पानी जब हम वो पीते हैं उसमें वाइब्रेशंस जाते हैं। हमारी हर एक बोल में बहुत वाइब्रेशंस है, बहुत पवित्र वाइब्रेशंस है,
जो हमने परम धाम में इतने सारे वाइब्रेशंस गैदर किए हैं, वो पूरे वाइब्रेशंस हमारे घर में फैले हुए हैं। घर बहुत 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 पवित्र घर है। घर का जो वायुमंडल है वो इतना पवित्र वायुमंडल है, कोई भी आता है तो उसे वो महसूस कर पाता है। वो वायुमंडल घर का इतना प्योर है, बहुत शांति की, सुख की अनुभूति होती है घर पे आते ही। हमारी दृष्टि इतनी पवित्र है, इतनी सुखद है। हमें जब कोई भी देखता है तो उन्हें लगता है कि उनको कुछ मिल गया, उनको शांति मिल गई, उनको सुख मिल गया। Call back. अपने आप को फील कीजिए कि मेरे आंखों से बहुत प्योर वाइब्रेशंस फ्लो हो रहे हैं। मेरे हाथों से जो भी मैं कर्म करती हूँ, वो हाथों से बहुत बहुत वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। बाबा की शक्तियां निकल रही है। हम बाबा के बहुत बहुत शक्तिवान बच्चे हैं। हमें व्यर्थ आ ही नहीं सकता। हम हर वक्त बाबा की याद में रहते हैं। हमारे बोल में इतने वाइब्रेशंस है कि सामने वाले का प्रभावित होना निश्चित ही है। कोई बुरी माया हमारे पे आ ही नहीं सकती। हमारा जो वायुमंडल है वो इतना पवित्र है कि वो माया हमें टच ही नहीं कर सकती। वो हमें फील करना है कि हमने वो इतना शक्तियों का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, या शक्तियों ऐसे हमारे बलून की तरह हमारे आजू बाजू वो शक्तियां फैली हुई है। हमें कोई माया हमें टच नहीं कर सकती। हम बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा है। बाबा का बारंबार हमें शुक्रिया कहना है। औरों के लिए कलयुग है, मगर हमारे लिए तो ये संगम युग है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग है। हम बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा है। हमें हर वक्त हमें वो याद में रहना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। मुझे मेरा बाबा मिल गया, जिसे हम इतना ढूंढते थे, जिसे हम भक्ति मार्ग में इतना रोते थे। हर वक्त बाबा की याद में रहते थे कि मुझे कोई मिल जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं, मुझे कोई मिल जाए तो मैं खुश रह जाऊं। अब मुझे वो बाबा मिला है तो हमें उस नशे में रहना है हर वक्त कि मुझे मेरा बाबा मिल गया। हमारे हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर हमें वो मुरली में देता है। जब भी हम डिप्रेस होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तुरंत वो हम मुरली पढ़ते हैं तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। वो हमें टचिंग देता है, हर वक्त वो हमें टचिंग देता है। उससे हमारी बहुत 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 फिक्र है। बाबा बहुत 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 प्यारे हैं। बस हमें बाबा के साथ वो संबंध जोड़ना है। बाबा को हर एक बात सुनानी है। बाबा तो हमें कंटिन्यूअस शक्तियों से भरपूर बनाते जा रहे हैं। हमें बाप समान बनना ही है। अब हमें महसूस करना है कि मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ और ग्लोब के ऊपर बहुत सा आकाश दे रही हूँ। वायुमंडल, एयर, पानी, हवा, पृथ्वी, अग्नि सब पवित्र होते जा रहे हैं। प्रकृति देखिए, अपने आप को महसूस कीजिए कि हम फरिश्ता स्वरूप में टिके हुए हैं। हमारा पूरा शरीर लाइट और माइट का हो गया है। महसूस कीजिए कि मैं एक फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। और जैसे दादियां फरिश्ता स्वरूप में सब जगह जाके साकाश देते हैं, हमें टचिंग देते हैं, अमृत वेला आके हमें उठाते हैं, हमारे से बातें करते हैं, वैसे ही हमें सबको जाके उठाना है। हमें सबको जाके साकाश देना है। हमारे एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी
जितने भी लोग हैं हम उनको सबको साकाश दे रहे हैं, ऐसे हम फील करें कि मेरे वाइब्रेशन सब जगह, मेरे एरिया में, मेरे गली गलियों में, रोड में, स्टेशंस में, सब जगह, हॉस्पिटल्स में मेरे वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं और सब फील कर पा रहे हैं कि बाबा आया हुआ है, हमें पवित्र रहना है, हमें विकारों से मुक्त रहना है। सभी आत्माओं का बहुत बहुत कल्याण हो, सभी आत्माओं का बहुत 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 अच्छा हो, सभी आत्माओं को पता चले कि बाबा आया हुआ है। हमें ना साकाश देना है सभी को, आत्मिक स्वरूप में टिक के। हमारे में जितनी भी शक्तियां है ना, बस वो शक्तियों का ही दान करना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं मुझ आत्मा से बहुत सारी शक्तियां निकल रही है और वो सब शक्तियां सबको महसूस कर पा रहे, वो सब शक्तियां सबको वो शक्तियां जा रही है। मैं बाबा की राइट हैंड बच्ची हूँ। हमें वो फील करना है कि हम सच में बाबा के राइट हैंड बच्चे। बाबा ने मुझे शक्तियों से भरपूर कर दिया है, वही शक्तियां मैं सबको पास कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, कोई can somebody want to comment on that what she did? Anybody? हाँ जी, कोई अपना रखना चाहते हैं विचार? हाँ जी, अनुराग जी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, इन्होंने बेसिकली तो बताया वो सारा, बस वो जैसे आप बताते हैं सेक्शन जब हम स्टडी करते हैं ना, वो बताया उन्होंने अपना बेसिकली जो हमें करना है। थोड़ा जैसे रुचि जी कराते हैं, ठीक है रुचि जी, तो उस तरीके से थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अभी क्या थोड़ा सा क्या 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 इम्प्रूवमेंट चाहिए बताओ? हाँ, अभी जैसे कि हमें लेके जाने, जैसे उनको ना फॉलो करेंगे, आपने शुरू में उनको बोला था कि हम आपको फॉलो करेंगे, तो वो बस हमें करना है, करने में ही हमें करना है, तो वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी हम, मतलब कि क्या करना है उसमें थोड़ा सा। जैसे आप कहते हैं कि पूरा फॉलो करेंगे, आपको पीछे पीछे चलेंगे आपके, तो वो थोड़ा सा जैसे शुरू में इन्होंने बोला हम स्वदर्शन चक्र में स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा सा बस स्टार्ट तो कैरी फर्स्ट टाइम ही इन्होंने कराया, तो अच्छा है भाई। बहुत बस अच्छा था, परंतु क्या है कि जब भी ये है ना, मतलब ये एक योग है ना, तो इसमें फ्यूचर में और पास्ट में नहीं जाना, कभी लेक्चर नहीं देना, ये लेक्चर नहीं है जहाँ, ठीक है, जहाँ है ना, तो उसमें रहना, ये नहीं हमें ये करना चाहिए, ये चाहिए, चाहिए नहीं है कुछ भी, है ना। प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उस स्थिति में, वो उस स्थिति का सबको साथ लेकर चलना है ना। अगर हम पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, फिर वो तो नहीं ना जा सकते। मतलब आप सभी किसी की भी कमेंट्री सुनो, सूरज भाई जी की सुनो, मतलब बिल्कुल, मतलब वो वहाँ स्थित रहना है, मतलब ये नहीं पे लेक्चर नहीं देना, ये लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है सारा, है ना। योग का मतलब ही ये होता है कि हम वो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहकर। पहले मैं आत्मा हूँ, इसको ही कितना मतलब डीप हमने फील करना है, कहने का तो है ही नहीं, मेन तो उसकी उस स्टेट में जाना है। तो ये मतलब जितना कम हम बोलेंगे और फीलिंग में खुद भी होंगे और दूसरों को भी लेकर जाएंगे, हमने वो संकल्प कहीं का कहीं चले जाता है, कहीं का कहीं चलने, वो नहीं, मतलब उस जैसे हम परमधाम में हैं तो परमधाम में ही रहना है, ये नहीं बाबा को ये करना है, जो वो करना है, वहाँ ये मिलता है, वो मिलता है, वो नहीं, मतलब बिल्कुल संकल्प जो है बहुत कम, मतलब
ज़्यादा संकल्प तो फिर मन भटक जाता है ना, भाग जाता है। स्टेबल तभी हो सकते हैं जब कम से कम संकल्प होंगे। यही संकल्प शक्ति का यही है कि जैसे जैसे हम योग में जाते हैं, योग का मतलब होता है कि हमारा स्पीड जो है वो कम हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल शांत है ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर मेरे को विचार ही कभी इधर का आ गया, कभी वो आ गया, कभी मेरे को ये करना चाहिए, जब वो हमको करना चाहिए, फिर वो उल्ट हो गया, उस टाइम उसी स्टेट में बस मैं शांत स्वरूप आत्मा। वहाँ परम धाम में तो ना कोई विचार है और ना ही कोई वहाँ साउंड है, बिल्कुल साइलेंस है। और वहाँ संकल्प भी नहीं है कोई भी। वहाँ तो सिर्फ शक्तियाँ आ रही हैं, शक्तियाँ महसूस कर रही हैं, वहाँ कोई संकल्प नहीं है ना। वहाँ तो सारा अंदर का ही मतलब फीलिंग ही है, फीलिंग ही फीलिंग है। बाबा से शक्तियाँ आ रही, मेरे में ऑब्जॉर्व हो रही बस, है ना। तो इसलिए इसको और जितना हम जो हमारे जोगी तो आत्मा हैं, जो हमारे जो लीडर्स हैं, उनको हमने फॉलो कर, जो बाबा जो कराता था, जहाँ कोई भी कराता था, कितने वो स्टेबल थे, बिल्कुल थोड़े से शब्द बोलेंगे, उसको ही फील करते जाना, उसको ही फील करते जाना, और दूसरों को भी उस स्टेट में लेकर जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया था आपका। परंतु हमने इसमें इसमें हमने मतलब इतना लेक्चर नहीं, देयर इज़ नो लेक्चर। मैं अपनी स्थिति में रहना, बाकी आपके साथ चलेंगे बस। मैं प्रेजेंट में रहना है, ये नहीं कभी कहीं चल गए कभी कहीं चल गए, ऐसे नहीं। वहाँ ही रहना है। नो टीचिंग, वहाँ कोई टीचिंग कुछ नहीं। मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं उसके साथ। तो बहुत बढ़िया था। तो टाइम थोड़ा है। हाँ रुचि जी, आप कुछ बताओ इसके बारे में, कहाँ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, बताओ। जो मेरे को लगा सर मैंने मेरे बता दिया। नहीं सर, मेरे को कोई राइट नहीं है सर मैं जज करूं, मगर मैंने ये फील किया है कि वो बह रही थी। जो प्यार है उसका, उनका बाबा के साथ, जो दादियों के साथ प्यार है जिसका वो वर्णन करती हैं हमेशा, तो वो उनकी जो वाणी थी उसमें छलक रहा था कि वो, मैंने देखा है गुलजार दादी को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जानकी दादी को बहुत ज्यादा प्यार करती, फॉलो करती हैं उनको, है ना। नहीं, तो बहुत वो अच्छी नजर बात है। आया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जबकि मैं दादियों को फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रहती है। तो मुझे अच्छा लगता है जब ये दादियों को फॉलो करती हैं कि मुझे दादियाँ उठाने आती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो बस बात यही नहीं। है कि मैं और कहने चाह रहा हूँ हाँ। कि जी सर। यहाँ जो ये योग कराना है ना, उसमें जी मतलब उसमें जो अभी मैं फील कर रहा हूँ, वो वहाँ उस फीलिंग में लेकर जाना है ना, सर, सब्जेक्ट। एक्चुअली हमें क्या है, उस समय प्रेजेंट में रहना है। हाँ। हमें जैसे इन्होंने बोला कि मैं, मेरी छोटी सी मूर्ति थी, हम्म, मैं मूर्ति थी। मैं हम्म, मूर्ति थी नहीं, मैं हाँ। मूर्ति हूँ। बस ये मैं तो उस मैं कह रहा हूँ। उसको फील करना है कि मैं तो वो हूँ, हाँ, मैं बस थी नहीं। बस मैं चाहिए मेरा नहीं। स्वरूप भूल गई हूँ। हम्म, हाँ, मैं मेरा स्वरूप भूल गई हूँ। और वो इस स्थिति में मैं मेरे स्वरूप को याद कर रही हूँ। हाँ, मुझे सही। कोई कोई नहीं मना कर सकता कि मैं वो नहीं थी, हाँ, हूँ। वो फील वही करना है संकल्प, और वही संकल्प हमेशा। शक्ति है ना, वही तो संकल्प शक्ति है। उस टाइम का संकल्प जो है, उसी संकल्प में रहना, जी जी पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाना, प्रेजेंट सर, में। और जब भी हम मतलब हमें ऐसा नहीं कि हम योग में हैं तो ही हम ये संकल्प कर रहे हैं। हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो भी हमें ऐसे ही फील करना है कि मैं डिफरेंट हूँ, रहना। मैं इनके जैसे नहीं हूँ, मतलब मैं तो देवता हूँ। वही योग उनको है। वो देवी और देवता की नजरों से देखना। हाँ, वही मैं जब बिल्कुल। जाती हूँ गाड़ी में, मैं फ्रंट सीट पे अगर बैठी हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि सामने से अगर रेड लाइट है तो जो आत्माएं जा रही हैं, हम्म, उनको बिंदु के रूप में, या कोई टकराने वाला है तो एकदम से साकाश देने की स्थिति में कि हाँ मैं देवता हूँ, मैं इनको साकाश दूंगी, इनको बचाऊंगी। तो वो एक वो फीलिंग अपने आप बाबा पता नहीं अंदर भरते जा रहा है कि वो चीज अंदर आ रही है कि जो तुम थी ना उसको याद करो, भूलो मत, यही वो तो कर्मयोग थी है ना, नहीं। कर्मयोगी, यही तो ये कर्मयोग। कर्म योग है। जी, यही कर्मयोग। बहुत ही अच्छा कराया सर, फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा था। वेरी गुड, उनकी वो बहुत अच्छा। फीलिंग्स निकल के आ रही थी, तो दिल में मेरे पहुंची, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाग्यश्री जी। बहुत अच्छा। तो और भी हमने मतलब बिल्कुल प्रेजेंट में रहकर जितने कम संकल्प हो सके उस स्टेट ऑफ जहाँ पर हैं वहाँ पर ही फील करना, उससे आगे पीछे नहीं जाना। ठीक है ना। तो नो दूसरों को लेक्चर नहीं, मैं क्या इस टाइम फील कर रही हूँ, उस फीलिंग में मैं भी हूँ, दूसरों को भी उसको फीलिंग में लेकर जाना। जितने भी अपने भाई जी या सिस्टर्स या दादी हैं कोई करती हैं, तो वो उस टाइम की फीलिंग में रहते हैं बस। वहाँ कोई कोई टीचिंग नहीं है, जहाँ वहाँ नो टीचिंग, नो लेक्चर। ठीक है ना। ये बहुत बहुत अच्छा था। इट वॉज ग्रेट। आपका
बहुत अंदर से बहुत कुछ आ रहा था, बेकार आ रहा था। दैट वाज ग्रेट, है ना। बहुत खत्म ही नहीं होता था, है ना, अंदर से अभी बहुत कुछ आ रहा था। इट वाज ग्रेट। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है या कुछ बताना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। एनीबॉडी, आपका कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाथ खड़ा करो जो भी चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं, नोबडी। चलो बढ़िया है। तो हाँ जी, पंकज जी आए हैं। पंकज जी के पास भी बहुत भंडार है। हाँ जी पंकज जी। ओम शांति सर। जो वेस्ट थॉट की सर बात की आपने, हम्म, जैसे कोई वेस्ट थॉट तो आते ही रहते हैं, तो क्या कर रहा है कि ये मैंने लेना नहीं, ये थॉट क्या उस टाइम हम क्या मनन करना, ये गलत है, उस टाइम क्या थॉट ले रहा है कि वो वेस्ट थॉट खत्म हो जाए हमारा। यही यही बाबा ने बताया है कि हम रोक नहीं सकते, है ना, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी टाइम एकदम याद आ जाए मैं तो आत्मा हूँ, 7 गुणों में स्थित हो जाएं, बेस थॉट्स खत्म हो जाएंगे। मैं शांत स्वरूप हूँ, है ना, इसमें इसमें टिक जो शांत स्वरूप, शांति क्या होती है, शांति का मतलब क्या तो है। ध्यान में जाना उस टाइम जब जैसे कोई अब जॉब पे है या कोई वर्किंग एटमॉस्फेयर पे है, कुछ ना कुछ वेस्ट थॉट तो आता ही है। हाँ, उसी टाइम याद करना, मतलब उसी टाइम याद करना, ये सामने वाला भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। जो मेरा कर्म है वो चल रहा है, परंतु मैं तो आत्मा हूँ। ये कर्म जोगी हो गया, और याद है आप कौन हैं, और ये कर्म मैं करा रहा हूँ बॉडी से, तो ये कर्म योग हो गया। पानी पी रहा हूँ, पानी पीने लगे हाथ मेरे, मैं हाथ को ऑर्डर किया, उसने पानी लिया, तो ये कर्म योग हो गया। हम ऐसे पी जाते हैं, बाद में याद आता है कि इसको तो हमने वाइब्रेशन देनी थी पानी, तो फिर पीना था, इसको चार्ज करके पीना था। ऐसे ही खाना खाना है, याद ही नहीं आता। कहीं भी जाते हैं, है ना, तो भूल ही जाते हैं, तो मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो ही योग है, वो वेस्ट खत्म हो गया, यही वेस्ट है ना। जैसे सर कई लोगों के बारे में जैसे हम बात करते हैं, वर्क के एटमॉस्फेयर में 8-10 घंटे रहते हैं, कहीं ना कोई कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव निकल ही जाता मुंह से किसी के बारे में, ये गलत आदमी है, ये गलत काम कर रहा है उसको कोई तो भी। चेंज करना, उसको तो चेंज करना कि इसका रोल नहीं है। मान लीजिए हाँ, अब देखिए सर, देखिए कोई काम करना, कोई आदमी आपका सबॉर्डिनेट ओबे नहीं कर रहा आपको, तो क्या करेंगे उससे वही उसको आप टॉलरेट बहुत अच्छे करना हो, है। आप उसको उसको पॉजिटिव बोलेंगे टॉलरेट उसके करना, बारे गुड में। वाइब्रेशन भेजनी, टॉलरेट करना, गुड वाइब्रेशन भेजनी। पावर ऑफ टॉलरेंस, यही तो पावर ऑफ टॉलरेंस है। हम उसको झिड़केंगे, कुछ करेंगे, उससे सॉल्व तो नहीं कुछ होने वाला, और ज़्यादा वो तंग होगा। अगर गुड वाइब्रेशन भेजेंगे और उसको प्यार से समझाएंगे, ये नहीं समझाना नहीं है, इट डजेंट मीन दैट, परंतु मेरी वाइब्रेशंस क्या है, मैं उसका भला सोचता हूँ, उसका अच्छा सोचता हूँ, उसमें जो अच्छे गुण हैं वो देखता हूँ। तो ये बाबा ने यही कहा कि कमियां नहीं देखनी, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, स्ट्रेंथ देख के बताना, फिर अपनी कमियां भी वो अपने आप ही वो ठीक कर लेगा। समझे ना जी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी जेपी जी। हाँ जी सर, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा सा मेरे क्लैरिफिकेशन था, जैसे कि योग में बता रहे थे, जब हम बाबा की बात करते हैं कि बाबा मुझे पूरा पावर दे रहा, शक्ति दे रहा, तो इसमें हम किसको इमेजिन करें, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? आप बताओ, आपके हिसाब से कौन। मेरे हिसाब से तो मैं जो करता हूँ, मैं जो माइंड में आता हूँ, तो ब्रह्मा बाबा करके सोचता हूँ। शिव ब्रह्मा बाबा बाबा के थ्रू थ्रू ब्रह्मा शिव बाबा, बाबा, कल आया था ना मुरली में। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा को नहीं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं, है ना, कि मेरे को नहीं, उसको याद करो, ब्रह्मा बाबा इसी का। तरह से इसी तरह से शिव बाबा के भी, मतलब बाबा थ्रू, मतलब शिव बाबा थ्रू बाबा, शिव बाबा थ्रू बाबा ब्रह्मा, बाबा के मतलब थ्रू ब्रह्मा बाबा या ब्रह्मा बाबा। ठीक है। जो वाणी है वो तो शिव बाबा की है ना, जो मुरलियां हम हम्म। करते हैं वो ब्रह्मा बाबा की तो है ही नहीं, है ना। अच्छा। तो सारी मम्मा भी जो बताते हैं वो भी, जो जो बाबा ने बताया, शिव बाबा ने, वो ही बताते हैं, है ना। हम्म। क्योंकि वो निराकार है ना, जैसे कल मुरली में बताया था, शिव बाबा तो निराकार है, हम्म। आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो उन्होंने ब्रह्मा का ही टर्न लिया, तो ब्रह्मा के को ही बताना, उनके थ्रू आगे जाएगी वाइब्रेशन। बता तो शिव बाबा ही रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा तो नहीं बता रहे ना। ठीक हम्म। है, जितनी भी मुरलियां हैं वो शिव बाबा बता रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा तो उनका मीडियम है, उसके उनके थ्रू है, क्योंकि शरीर के थ्रू ही बता सकते हैं ना। हम्म। ठीक है ना। गुरु नानक देव ठीक जी भी है। नहीं कहते थे, गुरु नानक देव जी
जैसी मैं आवे खस्म की बाणी तैसा करें ज्ञान व्यालो। जब बाणी आती थी ना उनको, मतलब कनेक्शन जुड़ता था, तो कहते थे मर्दाने रबाब बजा, और वो गाते थे साथ में। जब नहीं आती थी नहीं। ऐसे ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा आते थे फिर वो बाणी आती थी, है ना? वो शक्ति है ना, सबके साथ ऐसा ही है। ठीक है, सर क्लियर हो एक गया? क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन था जी। प्लीज प्लीज पूछिए। हाँ जी, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप दृष्टि दिलाइए। ओके, ठीक। अगर सबके दृष्टि सामने बात कर सकते हैं, एज 2 यू मिनट लाइक। पे दृष्टि लेंगे। ठीक है। अभी स्टार्ट हो। ओम शांति। मुरली में चलते हैं। ओम शांति।